इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यही हम बताए थे कि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो किसके अकॉर्डिंग था, बोर बरी के अकॉर्डिंग, कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिल करेंगे, यही बताए थे। ये हो गया था कंप्लीट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा नंबर में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसको बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा लिखने का जरूरत पड़ेगा, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चल करके हम जब पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक वगैरह तो उसमें देखना इसका बहुत यूज होगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो उसमें भी क्या होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था ना, वो होता है क्या? जैसे सब ऑर्बिट तुम लोग को पढ़ाए थे इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, इसको ऑर्बिट बोलेंगे, 2 ऑर्बिट, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से हम लोग टोटल 7 ऑर्बिट के बारे में बताए, ठीक है। और इस ऑर्बिट का नाम था यहाँ पे, बताओ, KLMNOP Q, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और इस ऑर्बिट के अंदर भी क्या होता है, सब ऑर्बिट। और सब ऑर्बिट का नाम तुम लोग को बताए थे, जैसे इसमें सब ऑर्बिट का नाम क्या हो गया, S, इसमें हो गया SP, SPD, SPDF, SPDFG, है ना, SPDFGH, SPDFGHI। और ये सब ऑर्बिट हम लोग किस तरह से निकालते हैं वो पूरे क्वांटम नंबर में हम लोग जाने थे। ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब का शेप क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल जान चुके हैं। अभी हम लोग को सीखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ऑर्बिट वाइज, इसमें 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, ऐसे ही हम लोग पढ़े थे कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरह से रख सकते हैं। अब हम लोग को भरना है कि इस सब ऑर्बिट में S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, S और P में कितना होगा, S P D में क्या हो गया, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, इसको दिया था कौन, ये सारे चीज हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल होता है, ये रूल जो समझो ध्यान से, एक आया था अब बाउ प्रिंसिपल। अब बाउ प्रिंसिपल, देखो बच्चों, ये जो देख रहा है ना, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अब बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये है एक जर्मन वर्ड। क्या है आपका? जर्मन वर्ड। जर्मन क्या है? वर्ड। इसका मतलब होता है फिलिंग अप, मतलब किसी भी ऑर्बिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करेंगे, इसका मतलब यही होता है। ये कैसा वर्ड है? एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? फिलिंग अप। क्या होता है? फिलिंग अप, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, इसका मतलब यही होता है। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। बहुत बार में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ देखो, टालना पड़ेगा हमको।
एडिट करने में मेरा टाइम तुम लोग वेस्ट कर दोगे, समझा? नहीं तो इसी लगातार पढ़ा देते हैं ना, खाली लास्ट और शुरुआत वाला काट देते हैं, बाकी वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लगना चाहिए ना कि क्लास लाइव चल रहा है, समझ में आया? तुम लोग बोलता भी नहीं है, बताओ, ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड चल रहा है, समझ में आया? चलो देखो, ये हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, दूसरा नाम है क्या? सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग किसके प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं लोग? अबाव प्रिंसिपल पे। किसके अकॉर्डिंग? अबाव। आप सुनो ध्यान से, बात में अभी लिखना नहीं है। अब बोलता है कि देखो एस सब ऑर्बिट है, एस पी डी, तो ये इतने सारे सब ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमको भरना है तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, यही इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। अब देखो ये क्या कहता है, समझो ध्यान से। जैसे हमारे पास ये दो लड़की है, ठीक है, ये लड़की 20 दिन से भूखी है और एक लड़की 2 दिन से भूखी है, ठीक है, समझो। ये लड़की 20 दिन से भूखी है और एक कितने दिन से? 2 दिन से। हमारे पास रसगुल्ला है, क्या है? रसगुल्ला। अब ये रसगुल्ला हम पहले किसको देंगे? जो 20 दिन से भूखी है कि 2 दिन से भूखी है? जो 20 दिन से भूखा है उसको पहले डालेंगे। पहले किसको देंगे? 20 दिन वाले को। उसके बाद किसको देंगे? 2 दिन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो 20 दिन है ना, उसके पास एनर्जी क्या है? बहुत कम है। जो 20 दिन से खाया पिया नहीं, उसका एनर्जी क्या है? बहुत कम है। और जो 2 दिन से खाया, उसके पास उतना एनर्जी कमी नहीं है। तो अगर हमको रसगुल्ला खाने से एनर्जी आता है ना, तो सबसे पहले एनर्जी हम उसमें डालेंगे जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? मतलब सबसे पहले रसगुल्ला उसको खिलाएंगे जिसके पास एनर्जी क्या होगा? कम है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब बाउल का मतलब जो होता है, इसका मतलब यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, सबसे पहले किसको देना है? सबसे पहले किसको देना है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें डालना है जिसका एनर्जी लेवल क्या हो? सबसे कम। इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है जिसका एनर्जी क्या है? लोवेस्ट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड लोवेस्ट एनर्जी लेवल। सबसे पहले क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, फील करना है किसके पास? लोवेस्ट एनर्जी वाला के पास। तो लोवेस्ट एनर्जी वाला के पास, जैसे हमारे पास 1s है और ये 2s है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो सर, ये भी सब ऑर्बिट है, ये भी सब ऑर्बिट है। तो अब बाबू के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें पहले हम डालेंगे कि इसमें भी डालेंगे? तो बोलता है सबसे पहले इन दोनों का एनर्जी निकाल लीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है N प्लस L। पहले भी पढ़ाए थे तुम लोग को। एनर्जी जो निकालने का रूल होता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N प्लस L और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N कब लगाएंगे? इफ N प्लस L इज क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम होगा, तो N का वैल्यू। अब बताओ, अगर ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये क्या हो गया? एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब तुम लोग पहले भी याद करवाए थे, अगर L का वैल्यू 0 होता है तो कौन सा सब ऑर्बिट? S। L इज इक्वल टू 1 तो क्या? P। L इज इक्वल टू 2 तो D। L इज इक्वल टू 3 F। L इज इक्वल टू 4 G। ऐसे बताए थे क्या? बताए थे। अच्छा बताओ, N जो है ना, इसके आगे वाला जो नंबर वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N का वैल्यू 1 रखोगे और L का वैल्यू 0। यहाँ पे N का वैल्यू 2 और L का वैल्यू 0। इसका एनर्जी हो गया 1, इसका एनर्जी बता। इसका लोवेस्ट एनर्जी है कि नहीं? अब लोवेस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑफ फर्स्ट किसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे? 1s में इलेक्ट्रॉन पहले दोगे कि 2s में? 1s में, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी
2s का ज्यादा है किससे, 1s से। और ये अब बोलता है कि अगर दोनों में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले डालिए जिसका एनर्जी लेवल क्या है, कम। रूल समझ में आया। रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें डालिए जिसमें एनर्जी क्या है, कम। आप देखो ध्यान से, अगर हमारे पास इस तरह से रहेगा, यहाँ पे है 2p 3p 4d, कितना सब ऑर्बिट है, 3 गो। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो किसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमको एनर्जी निकालना पड़ेगा। एनर्जी n प्लस एल, n प्लस एल होता है। बताओ इसका n का वैल्यू 2, अब p रहेगा तो 1, n का वैल्यू 3, अब p रहेगा तो 1, n का वैल्यू 4 और d रहेगा तो 2। बताओ इसका हो गया 3 4 6। लोवेस्ट एनर्जी किसमें है, बताओ एनर्जी जो है सबसे कम किसमें है, 2p में है, उसके बाद किसमें है, 3p में है और फिर किसमें है, 4d में। ये है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताओ एनर्जी इसमें कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है जो फील्ड अप करेंगे, फील्ड अप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भराएगा, 2p में, उसके बाद किसमें भराएगा, 3p में, उसके बाद किसमें भराएगा, 4d में। समझ में आ गया, रूल समझ में आ रहा है। अगर हमारे पास सब ऑर्बिट दिए रहेंगे तो क्या करना, हम लोग को एनर्जी निकालना है। जैसे यहाँ पे 3d हो गया, 5s हो गया और 2p हो गया, 3 गो सब ऑर्बिट है। अगर इसमें हम लोग क्या करना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन डालना है। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बात करेंगे तो तुरंत सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को, एनर्जी। क्या निकालना हम लोग को, और एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस एल। बताओ एनर्जी n प्लस एल से होता है तो तुरंत निकालो। n का वैल्यू कितना, 3 और d रहेगा तो l का वैल्यू 2, यहाँ पे 5 और s रहेगा तो l का वैल्यू 0। ये हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 3। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, 5 5 सेम, अगर 5 5 सेम होगा मतलब n प्लस एल और यहाँ पे n प्लस एल दोनों क्या आ गया, इक्वल। और जैसे इक्वल आएगा तो फिर किसका वैल्यू देखेंगे हम लोग, n का। n किसका ज्यादा है, s का कि d का, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा एनर्जी उसका क्या होगा, ज्यादा। अब इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी बताओ, एनर्जी लेवल सबसे पहला किसका भरोगे, 2p सबसे कम एनर्जी, उसके बाद किसका 3d का एनर्जी, उसके बाद किसका 5s का एनर्जी। तो ये तुमको एनर्जी ऑर्डर निकाल दिया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड अप, इलेक्ट्रॉन जो फील्ड करेंगे सबसे पहले किसमें भरेंगे हम लोग, 2p में, फिर किसमें 3d में, उसके बाद किसमें 5s में। इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे ही भरोगे। समझ में आ गया। तो किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो अप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और अप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें पहले डालिए जिसका एनर्जी लेवल क्या हो, लोवेस्ट। एनर्जी लेवल क्या हो, लोवेस्ट हो। समझ में आ गया। अब देखो, अब हम बहुत सारा हम लोग लिखते हैं। अभी तुम लोग को सिखाए हैं कि देखो तो सबका जो है वैल्यू है, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है सब ऑर्बिट। देखो देख सर, एस है, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी है कि नहीं सारा। हम इसको यहां से ये निकाल करके एक जगह पे लिखते हैं पहले। देखो देखो सबसे पहला जो है एस ऑर्बिट था फर्स्ट ऑर्बिट में, है कि नहीं। ऑर्बिट सेकेंड में क्या था, एस और क्या था पी। फिर थर्ड ऑर्बिट में क्या था, एस पी डी, उसके बाद क्या था एस पी डी एफ। फिर उसके नीचे पी के नीचे से लिखना इजी होगा, एस पी डी एफ, एस पी एफ जी तक हो जाएगा, एस पी डी एफ जी एच, ऐसे ही चलते रहेगा। डाउट आएगा नहीं आएगा। अब तुम बताओ सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग, देखो बच्चों एनर्जी लेवल का, देखो ये हो गया 1s
फर्स्ट ऑर्बिट है ना, और इस सेकेंड एस में 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f 4g, 5s 5p 5d 5g 5 6, फिर p के नीचे से 6s क्या 5f भी होगा, ऐसे का मतलब समझा है। हाँ 6s 6p 6d 6f फिर 6g, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिर p के नीचे से 7s 7p 7d, आया समझ में। 7 ऑर्बिट ही होते हैं, ऑर्बिट टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब बताइए जो हम ऑर्बिट लिख दिए सबको, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे जिसका एनर्जी लेवल क्या होगा, सबसे कम। अब हम सबको निकाल के देखेंगे, सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसका होगा, 1s का, फिर किसका होगा 2s का, उसके बाद 2p का, उसके बाद 3s का, 3p का, 3d का, ऐसे ही चलते रहेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो आएगा सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s है, फिर 2s, फिर 2p, 3s। देखो ये इस तरह जो हम बना रहे हैं, ये सांप जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का। अब एनर्जी लेवल देखो, एनर्जी कैसे लिखोगे, एनर्जी लेवल या इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ऑर्डर सबसे कम एनर्जी किसका हो गया, 1s का, फिर किसका हो जाएगा 2s 2p, फिर क्या 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4s 4d 4p 5s 4f 5p के बाद 6s 6 के बाद 5d 5d के बाद 6p, उसके बाद 7s डॉट डॉट। देखो 7 ऑर्बिट तक ये भी डिस्कवर हुआ है, कितना तक हुआ है 7 ऑर्बिट। अब ये जो हम लोग लिखे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, इसमें लिखे हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी किसमें है, एस में, और सबसे हाईएस्ट वाला किसमें एनर्जी है, लास्ट में, है ना है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे किस तरह से। पिछले क्लास में हम लोग ये भी बताए थे कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, और पी में कितना लिख सकते हैं 6, और डी में 10, एफ में 14, और जी में कैसे लिखते थे, अभी एफ तक की जरूरत पड़ेगा, एफ तक का ही क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। शुगर तुम लोग बतिया कह रहा है, पढ़ा रहे तो हाँ देखो अब इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे ना, ये एनर्जी ऑर्डर में लिख दिए हैं, अब इसको हम साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। अब बताओ एस जो है, एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, पी में कितना 6, और डी में कितना 10, और एफ में कितना 14, एंड रख सकते हैं। और इसको हम लोग को याद कर लेना, ये जो ऑर्डर है एनर्जी ऑर्डर है, उसको क्या कर लेना हम लोग को याद कर लेना। अब याद करोगे तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है तो उसका कितना लिखोगे 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहां यहां से स्टार्ट करो, क्या लिखोगे 1s, और जितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर लिख दो 1s1, हो गया। दूसरा एलिमेंट हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। अब यहाँ पे 2 है, क्या लिखोगे 1s2, लिख दिए। अब आता है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3, इसका लिखोगे 1s
टू, क्योंकि एस में हम लोग टू से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो भाई एस हो गया, तो एस के बगल में फिर क्या है, टू एस, तो टू एस लिखोगे। अब तीन इलेक्ट्रॉन है तो दो भर दिए, कितना बचा, एक बचा, हो गया तीन। अब आते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4। तो ये हो गया 1s2 और ये होगा 2s2। उसके बाद आता है बोरोन। क्या आता है, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5 होता है ना। तो 5 है तो कैसे लिखोगे, देखो 1s2 और 2s2 लिख दिए। एस में 2 से हम ज्यादा नहीं भर सकते हैं। है कितना इलेक्ट्रॉन, 5। 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में कौन आता है, पी। तो लिखोगे 2p और जो बच गया उसको क्या लिखोगे, 1। हो गया। अब आते हैं कार्बन में। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6। अब ये 1, इतना तो लिखेंगे सेम, 1s2 2s2 और 2p, 2 हो गया 6। अब आते हैं किसका, नाइट्रोजन में होता है 7, 1s2 2s2 2p 3। फिर आते हैं ऑक्सीजन में, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p 4। अब आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p 5। अच्छा, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन। तो नियोन का कितना होता है, 10 ना। तो 1s2 2s2 और 2p 6। देखो यहां तक हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। अब आता है नियोन के बाद कौन आता है, सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 के कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p 6, क्योंकि p के पास 6 से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। तो p 11 है तो यहाँ तक 10 हुआ है। उसके बगल वाला स्टेप खाली कौन, 3s। अब आ जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा 3s 1। अब आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हो गया 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। फिर आते हैं एल्युमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। और 3s के बाद कौन आया, 3p1। हो गया। अब आते हैं सिलिकॉन, कितना आ गया, 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर आता फास्फोरस, कितना आता है, 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस के बाद कौन आता है, सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 16, 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 और 3p4। हो गया। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बताओ पी में हम 6 से ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं। तो अगला अब ये हो गया, पी के बाद कौन आता है, 4s। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। अब उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है, 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। हो गया, 20 तक कंप्लीट हो गया ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 21 की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, स्कैंडियम का होता है 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और 3D 1। डी आ गया, आगे नहीं आ गया। अब आ जाओ, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22। इसका भी लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। बताओ डी में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 10 तक। अब आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। वेनेडियम का कितना होता है? 23। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3 हो गया। उसके बाद आता है क्रोमियम 24। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे जैसे 4 आता है ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे लिखोगे एग्जाम में क्या हो जाएगा? गलत। एक्सेप्शनल है। क्या है? एक्सेप्शनल का मतलब समझता है? जहां पे रूल फॉलो काम नहीं करता वो क्या हो गया? एक्सेप्शन। और एग्जाम में एक्सेप्शनल वाला ही क्वेश्चन में आएगा। तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और जैसे तुम क्रोमियम का लिखोगे 3d4 क्या हो जाएगा? इसका सही क्या है? इसका सही कैसे लिखोगे? इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये आपका सही कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये सही लिखोगे तब होगा, ऊपर लिखोगे क्या हो गया? गलत। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना। कभी भी अगर डी के ऊपर 4 आएगा, ये D4 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? D5 में। D9 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? D10 में। F13 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? F14 में। इसको ध्यान में रखना है इतना। ये सब एक्सेप्शनल पार्ट है। अब बताओ D4 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता है, इसके पास 1 हो जाता है। ये हो गया आपका फुल फिल, हाफ फिल और वाइट। नीचे वाला क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है ना, फुल फील्ड और वाइटल होता है। फुल फील्ड और वाइटल, उसके बाद होता है हाफ फील्ड और वाइटल, उसके बाद होता है पार्शियली फील्ड। क्या होता है? पार्शियली फील्ड और वाइटल। जो स्टेबिलिटी के बात होता है, ये सब स्टेबिलिटी के वजह से हो रहा है। स्टेबिलिटी के वजह से, क्योंकि कोई भी चीज है सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, जिसमें पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है। उसके बाद जिसके पास आधा रहेगा, उसके बाद वो वाला स्टेबल होगा। और जिसके पास ना फुल रहेगा ना हाफ रहेगा, वो क्या कहलाएगा? पार्शियली। क्या कहलाएगा? जिसे हम पी ही ले लेते हैं, तो पी में 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बॉक्स होता है। 1 2 3 4 5 6 हो गया फुल फील्ड और वाइटल। ठीक है। उसके बाद आता है P3। अब P3 का बात करेंगे, 1 2 3। अच्छा बताओ, ये आधा खाली है, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड और वाइटल। और वही P2 ले लेते हैं, तो ना आधा है ना पूरा भरा हुआ है, इसको बोलेंगे पार्शियली फील्ड और वाइटल। अब ये तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो जो फुल फील्ड रहेगा, फिर हाफ फील्ड रहेगा, और जो पूरा ना होगा ना आधा, वो पार्शियली फील्ड होगा। इसीलिए एक्सेप्शनल आता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्रोमियम हो गया, उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज का कितना होता है? 25। अब इसको लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d5 हो गया। मैग्नीज के बाद आता कौन? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गया। ऐसे भरते जाएंगे हम लोग। अब जैसे आता है कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। और 29 का भरोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। 9 हो गया कि नहीं हो गया?
अब 3D9 9 कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्या ये सही है? आप बताओ, यहाँ 10 में कन्वर्ट होगा तो बगल वाला इलेक्ट्रॉन छीनेगा कि नहीं छीनेगा? तो बताइए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3D10, ये हमारा क्या हो गया? सही। तो अभी तक जो 1 से लेकर 30 तक कॉन्फ़िगरेशन आया 29 तक, उसमें दो एक्सेप्शनल आ गया। एक आ गया कौन? क्रोमियम। और एक कौन आया? कॉपर। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है, क्रोमियम और किसको? कॉपर का। एग्जाम में जब भी आएगा तो क्रोमियम या फिर कौन आएगा? कॉपर। और एक ध्यान में रखना, तुम लोग ये वाला नहीं लिख देना, ऊपर वाला नहीं लिख देना, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जैसे तुम गलत ये लिखोगे उसका ऑप्शन फर्स्ट में मिल जाता, देखेगा तुरंत मिल गया इसमें शर्मा। तो इन दोनों एक्सेप्शनल है, ध्यान में याद रखना। कॉपर किसको? क्रोमियम को। 1 से लेकर 30 तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखे, जिसमें से दो एक्सेप्शनल आया, कॉपर और कौन? क्रोमियम। समझ में आ गया? चलो इसको लिखा जाए। यहां से स्टार्ट हुआ था, ये हो गया है फर्स्ट पेज।